सो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भूल करके भी 10th के बाद पॉलिटेक्निक या ITI मत करें। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे आप आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए आए हैं, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए और फैक्ट्स डिसाइड करेंगे कि क्या 10th के बाद ITI की तरफ मूव ऑन करना चाहिए या पॉलिटेक्निक की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 10th के बाद ITI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। 10th के बाद ITI में जाने से पता है कई सारे फ़ायदे हैं। अगर 10th के बाद आप ITI करते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है ना कि कम उम्र में, मतलब जल्दी आप पास आउट हो जाते हो। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। कम टाइम में लाइफ के ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ITI उतना टफ नहीं है, 10th की ही चीज़ें होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। 10th से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, 10th का वर्कशॉप होता है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी कि भाई 12th की चीज़ें आ रही हैं या बहुत सारी वो चीज़ें आ रही हैं। प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाया जाता है ITI पे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ITI में ज़्यादा फोकस रहता है और सारी चीज़ों पे उतना फोकस नहीं रहता है। तो प्रैक्टिकली चीज़ों पे फोकस रहता है, तो प्रैक्टिकली धीरे धीरे अपने करियर को आप आगे लेके जाओगे, वहाँ से आपका लाइफ, करियर, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन उसके वाइस वर्सा चलते हैं। पॉलिटेक्निक 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना बहुत चैलेंजिंग होता है। क्यों? क्योंकि ITI में आपको 10th लेवल की चीज़ें होती हैं, उतनी 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन पॉलिटेक्निक में वो चीज़ें वाइस वर्सा है। पॉलिटेक्निक में पूरा 12th की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बेस नहीं क्लियर होता, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हवाई में चीज़ें उड़ जाती हैं, तो स्टूडेंट बड़ा परेशान रहते हैं। ये पता मैं कब जान पाया, सही से अच्छे से कब जान पाया, जब हमने करियर काउंसलिंग स्टार्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट आए, मतलब हज़ारों स्टूडेंट करियर काउंसलिंग लिए, तब जा करके हमें पता चला कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है। कितने लोग फाइनल ईयर में जा करके छोड़ दे रहे हैं, कितने लोग सेकेंड ईयर में जाके छोड़ रहे हैं, कितने लोग फर्स्ट ईयर के एग्जाम छोड़ के भाग जा रहे हैं। कुछ लोग हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है, देखो अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर ले जाऊँगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भरोसा है कि भाई किस तरह लेकर जाएंगे, किस तरह चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे मैटर डाबम डोर है। और मैं यही कहूँगा कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक ना करें तो बेटर ही रहेगा। और ITI का देखो, ITI में प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, यंग माइंडसेट होता है, लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और उतना प्रेशर नहीं होता कॉन्सेप्ट का कि भाई वो बहुत पुराना चीज़ें पढ़ाई जा रही, बहुत आगे की चीज़ें पढ़ाई जा रही। जो करंटली आप 10th लेवल पर पढ़ के आए वो उसी से रिलेटेड चीज़ें उतनी होती हैं। ITI में 2 साल का कोर्स होता है, कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको लड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, लड़ने की, समझने की, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप लड़ोगे एग्जैक्टली और समझोगे चीज़ों को, फिर जाकर के आपका करियर आगे बढ़ेगा। और नहीं लड़ोगे, नहीं समझोगे, करियर आगे नहीं बढ़ेगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे और मतलब सब धारा का धारा रह जाएगा, बस आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप चीज़ों को समझ लो कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ, उसको किस तरह एक्सप्लोर करें, किस तरह उस चीज़ों को ले, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर आप लाइफ में ना पॉलिटेक्निक और ITI में डिसाइड करना चाहते हो कि क्या मेरे लिए बेटर है, तो अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लो। अगर घर वाले पास पैसा नहीं है 1.5-2 लाख रुपए पॉलिटेक्निक कराएं, तो आप ITI की तरफ मूव ऑन कर जाओ। ITI के बाद भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट जॉब है। ऐसे ऐसे लड़कों को मैंने देखा प्राइवेट जॉब करते हुए गवर्नमेंट जॉब में आ गए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। और करियर काउंसलिंग जिनको भी चाहिए, देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने करियर काउंसलिंग के लिए, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन 100% दूर हुआ। जो सर्विसेज बहुत सारे लोग आपको 2,000-4,000 रुपये में दे रहे होंगे, वो सर्विस सिर्फ 199 रुपये में आपको करियर काउंसलिंग सर्विसेज मिल रही है। और डायरेक्टली मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा, डायरेक्टली आपसे लिए चीज़ें वहाँ पर होंगी, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और आई थिंक आपको इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर आप सही से इसका यूटिलाइजेशन करते हो करियर काउंसलिंग जैसी चीज़ों को, तो आपके लिए चीज़ें बेटर है और आपका करियर और आगे जाएगा। तो वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे हो वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। और कोई भी दिक्कत हो तो एक बार करियर काउंसलिंग लेकर के आप देखिए, 100% सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।